हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल एग्रीजोन। बीते कई समय से हमने वीडियो बनानी बंद कर दी थी, लेकिन हम वापस वीडियो लेके आ चुके हैं। इस बार हम पशुपालन जो एनिमल हस्बेंड्री है वो पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर पशुपालन के बिना अधूरी है, तो या फिर पशु विज्ञान के बिना अधूरी है। सबको पता है, आप सभी ने अपनी पिछली कक्षाओं में या वर्तमान जो भी है पशुपालन के बारे में पढ़ा होगा काफ़ी अच्छा से। फिर भी मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि पशुपालन के अंतर्गत विभिन्न पशुओं के पालन की विधि, उनसे प्राप्त जो भी पदार्थ है उनके उत्पादन तथा उनके गुणवत्ताओं को बढ़ाने के लिए अध्ययन किया जाता है। इसमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊँट, कुक्कुट पालन जो अंडे और मांस के लिए किया जाता है, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन जो शहद के लिए किया जाता है, ये सब पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह के पशु विज्ञान या एनिमल हस्बेंड्री है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे गायों के बारे में। इंडियन काउस ब्रीड्स, भारतीय गायों की नस्लें। गायों को मोटी रूप में हम देखें तो 3 भागों में बांटा गया है: भारतीय गाय, विदेशी गाय और संकरण गाय या संकर गाय। ये इनके आनुवंशिक व भौतिक रूप से वर्गीकरण है। ठीक है, तो आनुवंशिक व भौतिक रूप से इनको 3 भागों में बांटा गया है: भारतीय या देशी, विदेशी या संकर नस्लें या संकरण नस्लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम भारतीय नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय नस्लों में सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु वो देखना चाहेंगे। तो भारतीय गायों का बायोलॉजिकल नेम बोस इंडिकस और विदेशी गायों का बायोलॉजिकल नाम है बोस टार्टस। किस हिसाब से विदेशी गायों और भारतीय गायों में फ़र्क देखा जा सकता है, तो थुई के प्रेजेंट व एब्सेंट होने या उपस्थिति या अनुपस्थिति से पता लगाया जा सकता है। जो भारतीय गायें उसमें थुई अर्थात कुब्बड़ है वो पाई जाती है, जबकि विदेशी गायों में कुब्बड़ नहीं पाई जाती है। मतलब विदेशी गायों की जो पीठ है वो समतल होती है, सीधी होती है, उनमें कुब्बड़ है जो नहीं पाई जाती है, और भारतीय गायों में कुब्बड़ या थुई पाई जाती है। ये मुख्य कारण है। गाय का कुल बोविडी, भारत में सर्वाधिक गायें मध्य प्रदेश में पाई जाती है। राजस्थान, भारत में सर्वाधिक गायें पालन कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में भारत में सर्वाधिक गायों का पालन किया जा सकता है। राजस्थान का भारत में 5वां स्थान है गायें पालने में। गाय का पालन में राजस्थान का भारत में 5वां स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक गायें उदयपुर जिले में पाई जाती है, और राजस्थान में सबसे कम गाय धौलपुर ज़िले में पाई जाती है। ठीक है, धौलपुर में सबसे कम और उदयपुर में सबसे ज़्यादा। उसके बाद NBAGR, ठीक है, NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स की स्थापना 21 सितंबर 1984 में बेंगलुरु, कर्नाटक राज्य में हुई थी, लेकिन कुछ कारणों के कारण से 19 जुलाई 1985 में करनाल, हरियाणा में स्थानांतरित कर दिया गया। और ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा? सबसे पहले तुमको NBAGR की फुल फॉर्म पूछेगा, तो उसकी फुल फॉर्म है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस। NBAGR की स्थापना कब हुई? 21 सितंबर 1984। कहाँ हुई? बेंगलुरु, कर्नाटक। कितने क्वेश्चन बन गए? 1 2 3 4 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, इसके बाद NBAGR को कहाँ शिफ्ट किया गया? तो हरियाणा में, हिसार हरियाणा में। कब किया गया? 19 जुलाई 1885 में। 2 क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। ठीक है, NBAGR के अनुसार भारत में पंजीकृत गायों की संख्या 43। क्वेश्चन बनता है JSR BHU में कि NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स के अनुसार भारत में कितनी पंजीकृत गायें हैं? तो 43 प्रकार की भारत में
पंजीकृत गाय की नस्लें पाई जाती है। किसके अनुसार? NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। मैं साथ में साथ आपको बताने की क्वेश्चन करूँगा, क्वेश्चन कैसे बनता है, कहाँ से बनता है। केरल राज्य, ठीक है, मतलब भारत में एक सबसे छोटी नस्ल या विश्व में सबसे कम छोटे आकार की या छोटे हाइट की या लंबाई की जो गाय हैं वो पाई जाती है, वो है केरल में। इसका नाम वेचूर या मिनिएचर, ठीक है। तो जो वेचूर या मिनिएचर है, एक ही है, सिर्फ वेचूर को मिनिएचर के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे छोटी आकार की नस्ल है और ये केरल राज्य में पाई जाती है। तो क्वेश्चन बनेगा, सबसे छोटी आकार की गाय की नस्ल कहाँ पाई जाती है? केरल में। नाम क्या है? वेचूर या मिनिएचर, या फिर वेचूर को किस नाम से जाना जाता है? तो मिनिएचर के नाम से। NDRI की फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, ठीक है। NDRI की फुल फॉर्म के बाद आपको क्या पूछ सकता है? NDRI कहाँ स्थित है? तो करनाल हरियाणा में NDRI स्थित है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में स्थित है NDRI, ठीक है। इसके बाद कुछ और है, साहिवाल गाय, ठीक है। साहिवाल गाय का दूध सर्वाधिक मीठा होता है, समथिंग 5% लैक्टोज होता है इसमें। सर्वाधिक दूध देने वाली गाय भी यही है। दुधारू गाय एक प्रकार की दुधारू नस्ल है, ठीक है। नस्लों का उपयोगिता के आकार में वर्गीकरण है, आधार में वो हम बाद में पढ़ेंगे। साहिवाल गाय का दूध सर्वाधिक मीठा होता है, 5% के आसपास लैक्टोज से, पीछे भी बताऊंगा आपको मैं, और सर्वाधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक बड़ी गौशाला कहाँ स्थित है? तो पथमेड़ा, जालोर में भारत की सबसे बड़ी गौशाला स्थित है। फिर राजस्थान का सबसे बड़ा गौमूत्र बैंक, देखो ये सबसे बड़ी देखने लायक बात है कि राजस्थान में सबसे बड़ा गौमूत्र बैंक, ठीक है, तो कहाँ है? सांचौर, जालोर। सांचौर जो जालोर है वहाँ पर राजस्थान का सबसे बड़ा गौमूत्र बैंक है। देशी गायों का प्रथम, ठीक है, एक तो ये हो गया अपना। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि जो गाय होती देशी भारतीय गायों का ब्यात काल है, या ब्यात काल है, वो कितने वर्षों का होता से प्रारंभ होता है, ठीक है। ब्यात काल कितने वर्षों से प्रारंभ होता है? तो जब गाय का बछड़ा 4 माह का हो जाता है, 4 वर्ष का, सॉरी, जब गाय 4 वर्ष की हो जाती तो उसका ब्यात काल प्रारंभ हो जाता है। ब्यात काल से मतलब पहली बार वह गर्भ धारण करती है तथा शिशु जो बछड़े को जन्म देने के बाद वह दूध देना प्रारंभ कर देती है। इसे क्या कहते हैं? ब्यात काल किसे कहते हैं? सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको। जब कोई गाय है वो बछड़े को जन्म देती है, जन्म देने से लेके वह पुनः जब तक गर्भ धारण नहीं करती है, उस दौरान वो जो दूध देने का उसका जो समय होता है उसे ब्यात काल कहते हैं, ठीक है। और प्रथम बार जब गर्भवती होती गाय वो कब होती? जब वो 4 वर्ष की गाय हो जाती तब वो, ठीक है, वो क्या हो जाती है? प्रथम बार गर्भवती हो जाती है, ठीक है, 4 वर्ष होने पर। अब ब्यात काल मतलब बछड़े को जन्म देने के बाद कितने समय तक दूध दे सकती है एक गाय? तो 300 दिन, लगभग 300 अप्रोक्स, इसमें 295 भी हो सकते हैं, 290 भी हो सकते हैं, और 314 दिन सबसे हाईएस्ट है, शायद वो मालवी के हैं 314 दिन। तो इस हिसाब से चलेगा, मतलब अप्रोक्स 300 के आसपास, 5-10 300 से कम या 5-10 300 से ज़्यादा, इतना क्या होता है? ब्यात काल होता है, ठीक है। ब्यात काल क्या होता है? जिसमें गाय दूध देती है। और प्रथम ब्यात काल कब आता है? जब वो गाय 4 वर्ष की हो जाती है, मतलब, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे कंपोजिशन ऑफ काऊ, दूध मतलब काऊ, गाय के दूध का कंपोजिशन पढ़ेंगे हम। जब जो जिस पशु के बारे में पढ़ेंगे तब उसके अपन क्या पढ़ेंगे? ब्यात काल के बारे में पढ़ेंगे। क्या, सॉरी, ब्यात काल, हाँ, ब्यात काल भी, गर्भाधारण का समय, ब्यात काल सब पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ जो दूध का संगठन है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, गाय का, बकरी का, भैंस का, और एक बार सबका चार्ट के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। दूध का संगठन, सबसे पहले गाय का 8.7% वाटर, 4.9% लैक्टोज, 3.4 से 4.5, बीच में कोई भी दे सकता है, 3.4 भी दे सकता है, 4.5 भी दे सकता है। ये फैट होती है, 3.3% प्रोटीन होती है और 0.7% मिनरल्स होते हैं। उसके बाद
उपयोगिता के आधार पर नस्लों का वर्गीकरण, दुधारू, द्विकाजी, भारवाहक। चलो यही बता देता हूँ। दुधारू नस्ल किसे कहते हैं? जो केवल दूध देने के लिए काम में आती है। द्विकाजी किसे कहते हैं? जो दूध के साथ साथ भार ढोने का कार्य भी कर सकती है। और भारवाहक किसे कहते हैं? सिर्फ ज़्यादातर उपयोग उसका भार ढोने के लिए ही किया जाता है, मतलब बैलगाड़ी में या फिर कृषि कार्यों में, ठीक है, इन कार्यों में भारवाहक का कार्य लिया जाता है, मतलब मुख्य कार्य इनका यही है। हालांकि दूध इनका भी कई जगह दूध के लिए भी करते हैं, पर मुख्य कार्य यही है। तो दुधारू में सबसे पहले 4 गायें हैं मुख्यतः इम्पोर्टेंट, साहिवाल, गिर, सिंधी व देवनी, ठीक है। फिर द्विकाजी में हरियाणवी, कांकरेज, राठी, मेवाती और अंगोला। मेवाती 2 बार आ चुका है, ठीक है। और मैं आपको अभी से बता दूं, टाइपिंग मिस्टेक आपको काफ़ी जगह मिलेगी, क्योंकि मेरे जो कीबोर्ड का जो कीज़ है वो सही से काम नहीं कर रही थी, तो मैंने नई कीबोर्ड मंगाया है। और कुछ इंटरनल सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम भी चल रही थी, तो मैंने आज पूरा सेट है वो सही करवाने के लिए रखा है, ठीक है। इसी कारण मुझे आज फ़ोन से रिकॉर्डिंग करके वीडियो डालनी पड़ रही है, काफ़ी लंबे टाइम से रुकी पड़ी थी। तो द्विकाजी के बाद हरियाणवी, कांकरेज, राठी, मेवाती व अंगोला। भारवाहक में नागौरी, देखो नगौरी हो गया है, मैं बोल रहा हूँ काफ़ी जगह जो मालवी को मलवी हो गया है, तो काफ़ी जगह टाइपिंग मिस्टेक हुई है, पता नहीं कैसे हुई है, या तो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है या कीबोर्ड में तो प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम भी थी। तो नागौरी, मालवी, मलवी हो गया है। हल्लीकर ये सही है, और अमृतमाल, ठीक है। हल्लीकर को हलकर भी कहते हैं, ठीक है, बहुत जगह। फिर है सबसे पहले दुधारू गायों के बारे में पढ़ेंगे हम, तो उसमें गिर गाय दुधारू नस्ल है। उपनाम इसका रिंडा, अजमेरी, अजमेरा भी बोलते हैं इसको, अजमेर भी बोलते हैं, अजमेरी, काठियावाड़ी, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। ये उपनाम इसके। मूल स्थान और उत्पत्ति स्थान दोनों एक ही है, वितरण नीचे लिखा हुआ है। मूल स्थान उत्पत्ति स्थान है काठियावाड़ गुजरात, गिर जंगल। राजस्थान में अजमेर व भीलवाड़ा जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है। 1980 में, ठीक है, राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? अजमेर व भीलवाड़ा जिलों में। 1980 में इस नस्ल के पशु को काफ़ी संख्या में ब्राज़ील भेजा गया था। यहाँ से जेट में अमूमन क्वेश्चन कुछ बनता है, काफ़ी बार बना भी है। तो किस नस्ल को 1980 में ब्राज़ील भेजा गया? तो गिर को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? बाहमान, ठीक है, बाहमान के नाम से जाना जाता है ब्राज़ील में। किसको? गिर को। 1980 में किस गाय को वहाँ भेजा गया? गिर को कहाँ भेजा गया? ब्राज़ील में। तो इस प्रकार से तीन घुमा फिरा के 3 या 4 क्वेश्चन इस पॉइंट से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद शारीरिक विशेषता व दूध उत्पादन। तो इसके कान देखो, बताता हूँ मैं आपको। गिर गाय के कान पत्तों के समान होते हैं, दिख रहा है आपको? पत्तों के समान है। चलो इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। पत्तों के समान कान है इसके, ठीक है। लाट व माथा चौड़ा होता है, ठीक है, उभरा हुआ भी होता है और चौड़ा भी पाया जाता है इसका, ठीक है। ये तो हो गए इसके शारीरिक लक्षण। इसके अलावा इसका रंग, तो रंग इसका होता है लाल, ठीक है, और इस पर काले भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। अमूमन गायों पे पाए जाते हैं। जहाँ विज्ञान है वहाँ अपवाद है, अपवाद हर जगह होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसका रंग क्या होता है? लाल होता है, व इसके अलावा ये काले सफ़ेद रंग के धब्बों युक्त होती है। सामान्य दूध उत्पादन 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्यात है। समझ रहे हो ना, इसका दूध उत्पादन कितना है? 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्यात। दूध उत्पादन से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। दूध के कॉम्पोजिशन से क्वेश्चन बनता है, उत्पत्ति स्थान से बनता है, वितरण से बनता है, ठीक है। मैंने वज़न नहीं लिखा है गायों का, कि वज़न से काफ़ी रेयर चांसों में क्वेश्चन बनता है, तो मुझे उचित नहीं लगा वो, ठीक है। फिर भी आप पढ़ सकते हो आपकी सुविधा से। तो वज़न, गायों का वज़न तो काफ़ी कम पूछा जा सकता है। फिर इसके शारीरिक लक्षण भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ऐसी कौन सी गाय की नस्ल है जिसके कान पत्तों के समान लटके होते हैं? तो गिर गाय के लटके होते हैं। तो इस हिसाब से इसके अलावा घी उत्पादन के लिए गिर गाय सबसे ज़्यादा जानी जाती है। मैंने जो अपनी ये स्लाइड है इसमें जो इमेज डाल रखी है गिर गाय की, उसमें घी बेनिफिट्स करके लिखा हुआ है, और इसमें घी भी बना हुआ है, एक बॉक्स घी का डिब्बा बना हुआ है। तो यह है घी इसका घी सबसे उत्तम प्रकार का माना जाता है। इसकी फैट भी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, और इसके दूध में 4.5 जो फैट होती है परसेंटेज, ठीक है। तो ये घी है,
इसके बाद साहिवाल दुधारू नस्ल है एक प्रकार की। मूल स्थान का इसका देखो टाइपिंग मिस्टेक, रावी नदी है, रवि है, मैं कह रहा हूँ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, मैं मान रहा हूँ। रावी नदी के किनारे माउंट घुमरी जिला, ये पाकिस्तान में आता है। देसी नस्लों में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल है साहिवाल। साहिवाल सबसे ज़्यादा दूध, पीछे पढ़ा था हमने साहिवाल, ठीक है, जस्ट अभी महत्वपूर्ण बिंदु में सबसे मीठा दूध होता है, सबसे ज़्यादा दूध होता है, 5% लैक्टोज होते हैं, पीछे भी बताया था। ढीली त्वचा के कारण लोला के नाम से जाना जाता है, फिर बता दूँ आपको मैं, ठीक है, ये ले कर दिया, ठीक है। ढीली त्वचा के कारण लोला के नाम से जाना जाता है, काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि ढीली त्वचा के लोला के नाम से जाने जाने वाली नस्ल कौन सी है, तो साहिवाल है, ठीक है। साहिवाल एकमात्र ऐसी गाय की नस्ल है जिसे लोला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो है चौड़ी जो इस चमड़ी है वो लटकी हुई होती है। इसके अलावा क्या है, दूध उत्पादन इसका 2000 से 2500, 2000 से मतलब 2000 से 2500, ठीक है, 2000 से 2500 लीटर, ठीक है, प्रति ब्यात होता है। लैक्टोज 5% होता है, वसा 4.5%। रेड सिंधी ये एक दुधारू नस्ल है, इसे सिंधी के नाम से भी जाना जाता है। मूल स्थान कराची पाकिस्तान या उत्पत्ति स्थान रंग लाल भूरा रंग। उत्पादन 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात और वसा 4.8% वसा पाई जाती है इसमें, ठीक है। देवनी मूल स्थान लातूर जिला महाराष्ट्र में कर्नाटक व दक्षिण भारत। रंग सफ़ेद व स्लेटी, अमूमन इसका सिर काला रंग का पाया जाता है। चलो थोड़ा ऑकवर्ड हो गया है, एक बार फिर बताता हूँ आपको। देवनी ये दक्षिण भारत की गाय की नस्ल है। मूल स्थान है उत्पत्ति स्थान लातूर जिला जो महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है। महाराष्ट्र में, कर्नाटक व दक्षिण भारत में अमूमन तौर पर पाई जाती है, मुख्यतः महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्य में और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में और पाई जाती है। इसका रंग सफ़ेद व स्लेटी होता है। अमूमन, अपवाद हर जगह होते हैं, और अमूमन अधिकांश इसका जो सर है वो काले रंग का पाया जाता है, ठीक है। सींग मुख काले रंग का पाया जाता है, इसके सींग छोटे होते हैं और कुछ धब्बे होते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। कुछ गायें काले रंग की भी होती है। हरियाणवी ये एक प्रकार की द्विप्रयोजनीय नस्ल है। पहला क्वेश्चन बता दूं यहाँ पे बनेगा, ये सबसे उत्तम प्रकार की द्विप्रयोजनीय नस्ल है। मूल स्थान हिसार हरियाणा, क्वेश्चन बनेगा हरियाणवी का मूल स्थान या उत्पत्ति स्थान हिसार हरियाणा। वितरण क्षेत्र हनुमानगढ़। शेखावटी क्षेत्र में आप देख लीजिए अपना सीकर, झुंझुनू और चूरू। जयपुर में टोंक है, दौसा है, इन जिलों के क्षेत्रों में पाई जाती है। सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल बता दिया पहले ही आपको मैंने, क्वेश्चन बनता है। पूंछ के अंतिम छोर पर घने काले बाल का गुच्छा पाया जाता है, दिख रहा होगा आपको इमेज पे, ठीक है। दूध उत्पादन इसका 1200 से 1400 लीटर प्रति ब्यात। ये द्विकाजी मतलब दूध के साथ इसको कृषि व अन्य कार्यों में भी भार ढोने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है, ठीक है। ये हरियाणवी हो गई। थवार पारकर द्विप्रयोजनीय नस्ल एक प्रकार कर। उपनाम मालानी, थारी और अजली, ये इसके उपनाम है। हालांकि उपनाम से इतना क्वेश्चन नहीं बनता है, फिर भी कभी कभार दे भी दे एग्जामिनर। मालानी, थारी व अजली के नाम से जाना जाता है थार पारकर को। उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान का सिंध प्रदेश, ठीक है। ये उत्पत्ति, ठीक है, ये उत्पत्ति भी गलत लिखा हुआ है। गुजरात का कच्छ का रण, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, विविध वितरण इसका। ये रेगिस्तानी एक तरह से रेगिस्तानी नस्ल है। आपको क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से क्वेश्चन दे दे रेगिस्तानी नस्ल है, तो थार पारकर आपको वहाँ पे सही करना है। थार पारकर रेगिस्तानी नस्ल है। कहाँ पाई जाती है, गुजरात का कच्छ एक प्रकार का रेगिस्तान है। रेगिस्तान ही है। राजस्थान के पश्चिमी जिले जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जो तो काफ़ी भयावह एक तरह से रेगिस्तानी इलाका है, तो यहाँ पे ये उत्तम मानी जाती है। इसका दूध उत्पादन काफ़ी अच्छा माना गया है, समथिंग 1100 लीटर के आसपास देती है। रंग सफ़ेद व हल्का भूरा होता है। ये एक प्रकार की रेगिस्तानी नस्ल है। हरियाणवी के बाद सबसे उत्तम द्विप्रयोजनीय नस्ल है, ठीक है। औसत दूध उत्पादन रेगिस्तानी इलाकों में 1100 लीटर बताया था और सामान्य क्षेत्रों में 2000 लीटर। रेगिस्तानी इलाकों में इसका जो लीटर है वो कम है दूध, क्योंकि
वहाँ पर इसको खाने की उपयुक्त सामग्री नहीं मिलती है, वहाँ पे हरा चारा है या फिर और अन्य खाने के हैं वो नहीं मिल पाते हैं। ठीक है। राठी द्विप्रयोजनी नस्ल है, राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है। पहला क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट नस्ल है ये भी, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? राठी को। राजस्थान में दूध उत्पादन की दृष्टि से सबसे उत्तम नस्ल राठी। आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, क्वेश्चन डालेगा राजस्थान में दूध उत्पादन की दृष्टि से सबसे उत्तम नस्ल है, वहाँ पे आपको ऑप्शनल में राठी, साहिवाल, सिंधी तीनों देगा, ऑप्शन में राठी देगा। ठीक है। आप समझोगे कि दुधारू नस्ल है तो दुधारू नस्ल को आप सही करना समझोगे, परंतु राजस्थान के पर्यावरण तथा वातावरण को देखकर राठी नस्ल सबसे अच्छी दूध उत्पादन की दृष्टि से। या फिर आपको क्वेश्चन में दो तो आपको दे देगा दुधारू, ठीक है, और दो दे देगा द्विप्रयोजनीय या द्विकाजी। उसमें एक राठी होगी, एक हरियाणवी है या फिर मेवाती है, कोई भी एक्सेट्रा हम समझ सकते हैं। राजस्थान में दूध उत्पादन की दृष्टि से उत्तम नस्ल है, ठीक है, और अलवर जिला है, बीकानेर, जैसलमेर और गंगानगर जिलों में पाई जाती है। ढीली जो त्वचा है इसके कारण इसको, ठीक है, ढीली त्वचा इसमें भी पाई जाती है, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। इसमें एक देखने लायक बात है जो मैं बताता हूँ आपको कि इसका उत्पत्ति स्थान अलवर, जो एक तरह से हम मेवात मान सकते हैं, मेवाती है, ठीक है, मेवात। और इसका पाया कहाँ जाता है? वितरण सबसे ज़्यादा बीकानेर, जैसलमेर और गंगानगर जिले, जो पश्चिमी इलाकों में आगे पश्चिमी राजस्थान में। तो ठीक है, इसे आपको याद भी रह जाएगा। उत्पत्ति इसके राजस्थान के अलवर जिला व बीकानेर, जैसलमेर और गंगानगर जिलों में ये पाई जाती है। त्वचा ढीली पाई जाती है। इसका गलकंबल या गलकंब, कंबल या कंब दोनों एक ही है, लटका हुआ होता है, ठीक है। इसका रंग ईंट के समान लाल होता है जिस पर काले भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये एक प्रकार की संकर नस्ल है। क्वेश्चन बनता है निम्न में से संकर नस्ल है, तो आपने संकर नस्ल तो आपको बाद में पढ़ाई जाएगी। जो ब्राउन स्वीज और ब्राउन फ्रीज है, इसके अलावा शायद एक दो और है, तो वो भी ऑप्शन देगा, ठीक है। वो तो है, आप जब ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। पर ये राठी भी एक प्रकार की संकर नस्ल है। ये 3 गायों का संकरण है, साहिवाल, थारपारकर और रेड सिंधी। तो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा एग्जामिनर, वो सीधा साधा क्वेश्चन घुमा के देगा कि साहिवाल, थारपारकर और रेड सिंधी की संकर गाय नस्ल है। तो राठी गाय या राठी गाय किसकी संकर नस्ल है? तो ऑप्शन 3 का जोड़ा बना के देगा, साहिवाल, थारपारकर, रेड सिंधी, साहिवाल, थारपारकर, ब्राउन स्वीज, साहिवाल, थारपारकर, हरियाणवी, ऐसे करके, ठीक है। तो आपको कौन सा सिलेक्ट करना है? साहिवाल, थारपारकर और रेड सिंधी। राजस्थान की रानी राठी गाय, क्वेश्चन बन सकता है। फिर है नागौर, नागौरी, ठीक है। अब दोस्तों फिर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ नागौर हो गया, नागौरी होना चाहिए। भारवाहक नस्ल है, मूल स्थान नागौर है। यह नागौर व जोधपुर के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है, सॉरी, नागौर में पाई जाती है और जोधपुर के पूर्व क्षेत्रों में पाई जाती है। पूर्वी राजस्थान में भी पाई जाती है वो, और जोधपुर के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। मूल स्थान या उत्पत्ति स्थान नागौर है। सफ़ेद व लंबा शरीर होता है। इसकी शारीरिक संरचना से प्रश्न बनता है, ठीक है। शारीरिक बनावट से मजबूत गर्दन, चौड़ी छाती व सीधी पीठ किसके लक्षण है? नागौरी के। मजबूत गर्दन, चौड़ी छाती व सीधी पीठ, नागौरी गाय, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन दे सकता है कि इस नागौरी गाय के शारीरिक विशेषता है मजबूत गर्दन, चौड़ी छाती, सीधी पीठ, ठीक है। फिर 3 का ग्रुप बना के आपको दे देगा, उनमें से एक सिलेक्ट करना है। या फिर अगला वो दे देगा कि निम्न में से ये लक्षण किस गाय के हैं? मजबूत गर्दन, चौड़ी छाती, सीधी पीठ, तो नागौरी गाय के। दूध उत्पादन है 900 से 1000 लीटर पर ब्याह, नागौरी गाय। भारवाहक गाय एक प्रकार की। फिर है मालवी गाय, भारवाहक गाय है, ठीक है। राजस्थान के मध्य प्रदेश के मालवा प्रदेश में पाई जाती है, मालवा क्षेत्र, ठीक है, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र। मालवा क्षेत्र बता देता हूँ आपको कहाँ है। ये रतलाम, मंदसौर, नीमच, इसके बाद नीमच के बाद आप ले लो आपने उज्जैन, इंदौर, भोपाल संभाग पूरा लगभग, ये पूरा एक प्रकार का मालवा क्षेत्र है, ठीक है। ये पूरा मालवा क्षेत्र है। तो इसका उत्पत्ति स्थान मालवा क्षेत्र में कहाँ पाई जाती है? रतलाम,
मंदसौर मंदसौर हो गया, मंदसौर है, इसके साथ उज्जैन है, नीमच है, इंदौर है, ठीक है, भोपाल है। काफ़ी जिले हैं जो मैंने लिखे नहीं है, पर मंदसौर और रतलाम 2 लिखे हैं। हमारे क्वेश्चन यहाँ से बनने नहीं का, हमारा क्वेश्चन बनेगा राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है। तो प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में राजस्थान में पाई जाती है। भूरा, सफ़ेद या स्लेटी इसका शरीर होता है। शरीर पर छोटा व गठीला होता है। शरीर छोटा और गठीला होता है ना इसका, काफ़ी छोटा व गठीला शरीर होता है इसका, ठीक है, पर मजबूत काफ़ी होता है। कान खड़े व चौकन्ना होते हैं। दूध उत्पादन के लिए इसका 1100 लीटर प्रति ब्यात इसका दूध उत्पादन है। भारवाहक नस्लें प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में पाई जाती है। शरीर छोटा होता है, कान चौकन्ने और खड़े होते हैं, ठीक है। मेवाती, ठीक है, मेवात क्षेत्र, अलवर, ठीक है, मेवात क्षेत्र यही टोक, अलवर, ठीक है, भरतपुर, मेवात क्षेत्र, भरतपुर का भी कुछ इलाका आता है। तो ये सारा मेवात है, ठीक है। तो मेवात में पाई जाती है ये हमारी नस्ल मेवाती, ठीक है। इसकी जो वितरण है वो कहाँ है, राजस्थान, या फिर टाइपिंग मिस्टेक, राजस्थान में यह टोक, अलवर जिलों के निकट क्षेत्र में पाई जाती है। सफ़ेद रंग की होती है। दूध उत्पादन इसका 1200 से 1300 लीटर प्रति ब्यात होता है, ठीक है। अब कुछ भारवाहक नस्लें और बची है, जिनमें अमृतमहल, वेचूर, हल्लीकार या हल्लीकर, ठीक है, पाई जाती है। तो सबसे पहले कहाँ क्वेश्चन बनता है, अमृतमहल एक भारवाहक नस्ल है, क्वेश्चन बनेगा अमृतमहल निम्न में से है कौन सी नस्ल भारवाहक, ठीक है, या फिर ऑप्शन दे देंगे 3 दुधारू और एक अमृतमहल। वेचूर ये एक प्रकार की बोनी नस्ल है, ठीक है, कम आकार की, इसे मिनिएचर के नाम से भी जाना जाता है और केरल राज्य में पाई जाती है। क्वेश्चन, सबसे बोनी आकार की नस्ल वेचूर, वेचूर को किस नाम से जाना जाता है, मिनिएचर। ऑप्शन में आपको वेचूर, मिनिएचर दोनों मिल सकता है। किस राज्य में पाई जाती है या किस राज्य में उत्पत्ति स्थान है, तो है केरल। हल्लीकर या हलकर, ठीक है, या हल्लीकर, जो भी ये हिलकर या हल्लीकार जो भी इसका नाम है, ये काफ़ी मतलब इंग्लिश और हिंदी में नामों में काफ़ी, इसमें हिंदी में इंग्लिश में इसको हल्लीकार कहते हैं, इंग्लिश में हल्लीकार कहते हैं और हिंदी में हल्लीकर कहते हैं, हल्लीकार और हल्लीकर है। तो हल्लीकर या हल्लीकार कर्नाटक या दक्षिण कर्नाटक इसका उत्पत्ति स्थान है और ये दक्षिण कर्नाटक में ही मुख्यतः पाई जाती है। हालांकि कर्नाटक पूरे में पाई जाती है, पर वो बात है कि जो राठी है वो मुख्य रूप से राजस्थान की कामधेनु मानी गई है, परंतु वो पाई कहाँ जाती है, बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर कोई कुछ इलाकों में, ठीक है, जो पश्चिमी राजस्थान में। तो इस हिसाब से ये कर्नाटक के दक्षिण कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसका उत्पत्ति स्थान भी दक्षिण कर्नाटक ही है। मैसूर, मांड्या, हसन व टुमकुर में मुख्य रूप से पाई जाती है। अमृतमहल, वेचूर व हल्लीकर तीनों के डायग्राम में। अमृतमहल सिंपल सी है, सिंग छोटे हैं, वाइट कलर की होती है। वेचूर की हाइट कम है, सिंग काफ़ी छोटे होते हैं, दिखते भी नहीं है। हल्लीकर के सिंग काफ़ी बड़े होते हैं, नुकीले होते हैं, वी शेप के होते हैं, आप डायग्राम में देख पा रहे हो। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वो वीडियो देखने के लिए। इसी प्रकार आपका सपोर्ट, प्यार जो भी ये बनाए रखो। वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसके साथ सब्सक्राइब कर लेना और अपना बेल आइकन जो भी उसको ऑन कर देना, कि मैं 2 दिन बाद इसका सेकंड पार्ट जो विदेशी गाय और संकर गाय का वो लेके आ रहा हूँ जल्दी ही, तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। तो थैंक्स, ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से। इसी प्रकार आपका सपोर्ट बनाए रखना और फिर एक बार लाइक, शेयर व कमेंट करना मत भूलना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। मैं माफ़ी चाहता हूँ, बीच में मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था, कुछ व्यक्तिगत कारण थे, लेकिन पुनः मैं आ चुका हूँ और अब इस बार इन चीज़ों को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो थैंक यू सो मच।